जय हिंद फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडीज में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीएससी डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिस यानी कि डीएचओ की जो आपकी वैकेंसियाँ आती है उसकी क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, उसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें दिया गया है, इसमें टोटल, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जितने क्वेश्चन हमें आएंगे, ठीक है, वो सभी क्वेश्चन को आपको लोग को सॉल्व भी कराऊंगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न हमारा दिया गया था इसमें, गाय और भैंसों में जो दुग्ध ज्वर जो होता है रोग होने का कारण क्या है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है प्रोटीन की कमी, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम की कमी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन की कमी और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा दुग्ध ज्वर होता है, ठीक है, मिल्क फीवर जो होता है, यह हमारा कैल्शियम की कमी के कारण होता है। साथ ही साथ यदि हमारा इसमें दिया होता ग्लूकोज की कमी, ठीक है, तो भी हमारा इसमें सही हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। इसके बाद ये कि भारत का पहला जो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, ठीक है। तो भारत का जो पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो था हमारा, ठीक है, ये हमारा तारापुर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा तीसरे नंबर पर दिया गया है कि 1 गज मीटर, ठीक है, का 91% है, तो 1 मीटर गज का कितना परसेंट होगा। तो इसमें से जो भी राइट होगा आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो चौथा नंबर पर दिया गया था राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग मालूम कर लीजिएगा। तो आपको मैं बता दूं, जो हमारा राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान हमारा है, ये हमारा नागपुर में स्थित है, ठीक है। नागपुर कहाँ हमारा है, ये हमारा महाराष्ट्र में है, ठीक है। नागपुर जो हमारा है, ठीक है, ये महाराष्ट्र स्टेट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा गिनी गुणांक अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से, ठीक है, गिनी गुणांक अर्थव्यवस्था में से निम्नलिखित में से किस माप से जुड़ा है। पहला ऑप्शन मुद्रास्फीति दर, दूसरा ऑप्शन हमारा, एक मिनट, दूसरा ऑप्शन हमारा गरीबी सूचकांक, तीसरा हमारा आय असमानता, चौथा ऑप्शन व्यक्तिगत आय। तो हमारा गिनी गुणांक अर्थव्यवस्था जो हमारा है, ये हमारा आय असमानता से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा छठे नंबर पर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ मिलती है, ठीक है। तो इसके बारे में बताना, इसके बारे में देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा 7वें नंबर पर हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, विश्व WHO द्वारा कोरोना वायरस के यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, संस्करण को क्या नाम दिया गया था। तो ये हमारा अल्फा नाम दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगला चलते हैं। तो 8वें नंबर पर हमारा प्रश्न दिया गया था, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा क्षरण का कारक नहीं है। इनमें बताना है कि कौन सा मृदा क्षरण का कारक नहीं है। तो हमारा मरुस्थलीकरण, ठीक है। तो देखिए, आमतौर पर आपको बता दूं कि जो मृदा क्षरण क्या होता है, मृदा का क्षरण या फिर सॉइल इरोशन बोलते हैं, या फिर इसे मृदा कटाव भी बोलते हैं। तो मृदा कटाव का तात्पर्य है हमारा कि मृदा के कणों का, ठीक है, बिखराव, या फिर जो कण होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहकर चले जाते हैं, तो उसे मृदा कटाव कहते हैं। और ये जो मृदा कटाव होता है, ये वायु द्वारा भी होता है। जब तेज़ हवाएं चल जाएंगी तो जो छोटे छोटे मृदा के कण रहेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक है। और हमारा जल द्वारा भी मृदा कटाव होता है और वनोन्मूलन द्वारा भी होता है। वन का जब अनुमूलन होगा तो वायु और जल द्वारा मृदा कटाव होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 9वें नंबर पर बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें दिए गए एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में से, ठीक है, किस जिलों में से किसको चुना गया था। पहला हमारा चित्रकूट, दूसरा हमारा बाना, तीसरा हमारा हरियाणा, चौथा हमारा है सहारनपुर। तो हमारा हमारा जो पहला ऑप्शन है चित्रकूट, ठीक है। चित्रकूट को हमारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में हमारा लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए, ठीक है, दिया गया था हमारा। नेक्स्ट हमारा, यदि मैं सिद्धार्थनगर की बात करूँ तो सिद्धार्थनगर को क्या मिला है, तो सिद्धार्थनगर को क्या मिला है, काला नमक मिला है, ठीक है। सिद्धार्थनगर को काला नमक मिला है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट दिया गया चीन के पहले मार्स मंगल रोवर का क्या नाम था। जो हमारे सबसे पहले चीन के जो मार्स, ठीक है, रोवर थे, ठीक है, उनका नाम क्या था। तो उनका नाम हमारा जहांरोंग था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित चित्रों में लुप्त संख्या को बताना, इसमें मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो पहला हमारा दिया गया रुहेलखंड। तो रुहेलखंड के जो संस्थापक थे क्या शहादत खां थे। जी हाँ फ्रेंड्स, जो रुहेलखंड के जो संस्थापक थे वो हमारे शहादत खां थे।
इसके बाद अवध की मैं बात करूँ तो जो हमारे अवध हैं, ठीक है, इसके संस्थापक हमारे बुरहान उल मुल्क नहीं थे, ठीक है। ध्यान दीजिए कि यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता था। नेक्स्ट है 93 नंबर पर दिया गया था 2020-21 के दौरान भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कृषि निर्यात में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है। तो इंडोनेशिया ने निर्यात में यदि देखा जाए 2020-21 के मुकाबले में भारत निर्यात में इंडोनेशिया के साथ, ठीक है, इंडोनेशिया के साथ सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की थी। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर पर दिया गया है कि जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क, ठीक है, निम्नलिखित में से किस संस्थान पर शुरू किया था। तो ये हमारा कहाँ पर, फणीधर गुजरात में, ठीक है, स्थापित किया था। नेक्स्ट हम आगे चढ़ते हैं। 15 नंबर पर दिया गया है निम्नलिखित में से, ठीक है, 1890 में इंडियन सोशल रिफॉर्मर आरंभ किया गया था। तो जो हमारा इंडियन सोशल रिफॉर्मर जो हमारा एक प्रोजेक्ट था, ठीक है, ये हमारा 1890 में स्थापित किया गया था, ठीक है, आरंभ किया गया था। और इसके जो संस्थापक थे वो हमारे MG रानाडे जी थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगला है दो संख्याओं का योग 3 है तथा उनके वर्ग का योग 12 है। उनके वर्ग का योग कितना है, 12 है, तो उनका गुणनफल बराबर होगा, ठीक है। इसमें आपका मैथ का सवाल पूछा है। 17 नंबर पर प्रश्न दिया गया है उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है। तो जो मॉडर्न कोच जो हमारी फैक्ट्री है हमारी रायबरेली में स्थित है। हम आगे चलते हैं तो 18 नंबर पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसमें उत्तर प्रदेश के कुछ जनपद दिए गए हैं, उसके बाद उसका मुख्यालय दिया गया है, ठीक है। तो पहला दिया गया अंबेडकर नगर, इसमें दिया गया मुख्यालय अकबरपुर। इसके बाद कानपुर देहात तो बिधुना। इसके बाद तीसरा दिया गया संत कबीर नगर, तो संत कबीर नगर में खलीलाबाद। अमेठी दिया गया तो गौरीगंज, ठीक है। तो इसमें से सही राइट आंसर आप लोग पता कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इसमें दिया गया नोवाक जोकोविच और स्टेफेनास सितसिपास फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का फाइनल खेलने वाला दोनों खिलाड़ी जो थे क्रमशः किन देशों से हैं। तो हमारे किन किन देशों से थे, तो वो हमारा ग्रीस और स्पेन से थे। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है। तो इनमें से कौन सा कीट नहीं है ये हमें बताना। पहला ऑप्शन मकड़ी, दूसरा तितली, तीसरा ऑप्शन है तिलचट्टा और चौथा ऑप्शन है हमारा मच्छर। तो देखिए जो हमारे गढ़ थे, ठीक है, तो उसके अंतर्गत एक हमारा आता था एक्रिकीडी, ठीक है, एक्रिकीडी। तो इसमें आपको बता दूं तो सबसे पहले इसमें देखिए जो हमारा तिलचट्टा है, ठीक है, तो ये तिलचट्टा हमारा ये इंसेक्टा के अंतर्गत आता है, ठीक है, इंसेक्टा ऑर्डर के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इंसेक्टा जो हमारा है ये हमारे इसमें से सभी कीट आते हैं, जो सभी प्रकार के जो कीट होते हैं वो केवल इंसेक्टा, ठीक है, ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। और इसके अतिरिक्त हमारा जो ओलिगोपोडा है, ठीक है, चिलोपोडा है, ठीक है, डिप्लोपोडा है, ठीक है, इसके बाद एक्रिसिडी है। तो ये सब हमारे जो गढ़ आते हैं वो सब कीट नहीं कहलाते हैं, ठीक है। ये जो हमारे आर्थ्रोपोडा संघ होते हैं उसके अंतर्गत मैं बता रहा हूँ। तो हमारा जो मकड़ी होता है, स्पाइडर जो हमारा होता है, ठीक है, ये हमारा जो होता है एक्रिकीडी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो मकड़ी है इसमें 8 पैर पाए जाते हैं। कितने पैर पाए जाते हैं, 8, यानी 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। सामान्यतः यदि कीटों की मैं बात करूँ तो सामान्यतः जो कीटें होती हैं उनमें 3 जोड़ी पैरें पाए जाते हैं, लेकिन इसमें 4 जोड़ी पैरें पाई जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा मकड़ी हमारा राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। मकड़ी जो हमारा है या कीट नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो भारतीय संविधान का 100वां संशोधन संबंधित है। जो भारतीय संविधान हमारा है, ठीक है, उसका 100वां संशोधन संबंधित किससे है ये बताना है। तो इसके बारे में पढ़ लेना। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कृषि के महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों का राष्ट्रीय ब्यूरो कहाँ पर स्थित है। तो जो हमारे सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये हमारा जो है मऊ में स्थित है। कहाँ पर है, मऊ में है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो वर्ष 23 नंबर पर क्वेश्चन हमारा दिया गया था। वर्ष 2021 में क्रिकेटर सुरेश रैना की आत्मकथा निम्नलिखित में से किस नाम से प्रकाशित है। तो इसके बारे में आप लोग को मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर पर दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा गैर सेलुलोज रेशे का उदाहरण है। तो वो हमारा कौन सा हो जाता है, रेयान हो जाता है। ये हमारा गैर सेलुलोज होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा अगला चलते हैं 25 नंबर पर। लोकसभा में अंगद भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है।
तो इसके बारे में भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो 26 नंबर पर दिया गया, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में संतरे का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो संतरे का जो सर्वाधिक जो उत्पादन होता है सहारनपुर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो इसमें 27 नंबर पर दिया गया है, रॉकेट जो हमारा रॉकेट होता है, यानी कि जो हमारा रॉकेट होता है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है। रॉकेट जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला ऊर्जा संरक्षण, दूसरा संवेग संरक्षण, तीसरा एवोगाड्रो परिकल्पना, चौथा हमारा होता है बार्नौली प्रमेय। तो ये सब आमतौर पर आप लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसके बाद 28 नंबर पर इसमें दिया गया लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मैथ का सवाल है। आगे चलते हैं 29 नंबर पर, बौद्ध साहित्य में उल्लेखित महाजनपद काल में अवंती में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शासन किया है। तो इसके बारे में बताना है। 30 नंबर पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग के 7 स्तंभों में शामिल नहीं है। पहला जनता समर्थक, दूसरा हमारा है प्रतिभास, दूसरा हमारा क्या है प्रतिभागिता, तीसरा हमारा सशक्तिकरण, चौथा हमारा रोजगार सृजन। 31 नंबर हमारा मैथ से आता है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 67वें राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो वो हमारे कौन है, मरक्कार, ठीक है। जो हमारे इसका फिल्म का नाम था द लायन ऑफ द अरेबियन सी। ये हमारे इंडिया के साथ साथ जो हमारे अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका यानी विदेशों में फॉरेनर में, ठीक है, सबसे अधिक ये देखी गई थी और इसीलिए ये विश्व फिल्म, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार इन्हें दिया गया था। नेक्स्ट हमारा, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में क्षारीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो क्षारीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है, राजस्थान में है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो इसमें दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें दिए गए सुरेश तेंदुलकर, इस प्रकार से दिया गया, आमतौर पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं। तो इसके दिया गया इसमें 35 नंबर पर, एक संग्रहालय में रविवार को दर्शकों की संख्या 510 तथा अन्य सभी दिन 240 है। इस प्रकार समझ सकते हैं कि ये एक कैलेंडर का सवाल इसमें दिया गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा है, यदि ए बी से दक्षिण में है, ठीक है, एक हमारा ए है और यह जो हमारा ए है यह बी के, ठीक है, यानी एक बी समझ लीजिए, बी के दक्षिण में हमारा कौन है, बी के हमारे दक्षिण में, एक मिनट, बी के हमारे दक्षिण में हमारा ए है, ठीक है, तथा सी जो हमारा सी है बी के पूर्व में है, बी के पूर्व में हमारा कौन है, सी है। इसके बाद ये हमें बताना है सी ए और सी के संदर्भ में किस दशा में है, ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो हमारा जो ये हमारा पूर्व हो गया और ये हमारा दक्षिण हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से पूर्व और दक्षिण हमारा राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे चलते हैं। इसमें दिया गया 37 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से एक परजीवी खाद्य श्रृंखला में खाद्य के पिरामिड का आकार कौन सा होगा, ठीक है। तो खाद्य श्रृंखला में हमारा पिरामिड का आकार किस प्रकार से होगा ये हमें बताना है। तो वो हमारा किस प्रकार से होगा, उल्टा होगा। पिरामिड हमारा किस प्रकार से होता है, ठीक है, वो आमतौर पर जानते होंगे, इस प्रकार से पिरामिड होता है। तो खाद्य श्रृंखला में हमारा पिरामिड कुछ इस प्रकार से बनेगा। अगला हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा होता है, निम्नलिखित में से कौन सा टोल फ्री नंबर किसान कॉल सेंटर के लिए आवंटित है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो इनमें से हमारा जो राइट आंसर हो जाता है हमारा ए ऑप्शन, यानी कि 1800 ठीक है। इसके बाद 1551, ये हमारा राइट आंसर है। और ये जो हमारा हुआ था, इसकी जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, 21 जनवरी, ठीक है, 21 जनवरी 2004, ठीक है, 2004 को ये शुरुआत किया गया था भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, संयुक्त रूप से, संयुक्त प्रणाली रूप से इसे शुरुआत किया गया था, ठीक है, 2004 को, ठीक है, भारत सरकार द्वारा चालू किया गया था, ये ध्यान दीजिएगा। और टोल फ्री नंबर क्या है, 1800 180 1551, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दिया गया उत्तरोत्तर भट्टा A% तथा B% तुल्य है, ये हमें बताना है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सी झील दो भारतीय राज्यों की साझेदारी में है, तो ये हमें बताना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। तो 41 नंबर पर प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा सहकारिता का सिद्धांत का भाग नहीं है, ठीक है, तो ये हमें बताना है। इनमें से कौन सा सहकारिता के सिद्धांत का भाग नहीं है। पहला है खुला और स्वैच्छिक संस्था का सिद्धांत, दूसरा प्रजातांत्रिक संगठन का सिद्धांत, इसका तीसरे बार हमारा है किसानों को सेवा समिति, चौथा है
सेवाओं का सिद्धांत। तो इनमें से हमारा जो किसानों की सेवा समिति है, ये हमारा, एक मिनट कहाँ गया, तो हमारा यह जो हमारा है, ठीक है, सहकारिता का सिद्धांत, ठीक है, सहकारी का सिद्धांत तो है लेकिन यह भाग नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा है HANPV, ठीक है, जैविक नियंत्रण का प्रयोग के लिए किया था, ठीक है, जो हमारा एक मिनट, आपको पता HANPV, ठीक है, यह जैविक नियंत्रण के रूप में किसके प्रयोग में लिया जाता है, ये हमें बताना है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। अगला हमारा 43 नंबर पर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो पहला है हमारा NCIPM, ठीक है, NCIPM हमारा, इसके बाद NBAIR। तो इस प्रकार से इसमें कोट दिया गया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोट नहीं है इसमें, सॉरी माफ़ कीजिएगा। इसके बाद दिया गया DPPQS, इसके बाद दिया गया NIPHM। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देख लीजिएगा, मुझे नहीं मालूम है, ठीक है। इसके बाद 44 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरा पर्पस ये नहीं है आपको लोगों को आंसर बताने का, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन किस प्रकार से आता है ये आप लोगों को मालूम हो जाए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके में दिया गया बीमारी का नाम दिया गया, इसके बाद संबंधित फसल, तो हम इसमें दिया गया चारकोल सड़न। तो जो चारकोल जो सड़न होता है गन्ने में लगता है कि नहीं लगता, ये बताना। इसके बाद काली गिरोई, तो काली गिरोई आमतौर पर जौ में लगता ही है। इसके बाद पत्ती का जीवाणु झुलसा, तो पत्ती का जीवाणु झुलसा धान में लगता है कि नहीं लगता है, तो आपको बता दूं कि पत्ती का जो जीवाणु झुलसा ये धान में नहीं लगता है, और जो बंधता होता है अरहर में ज़रूर पाया जाता है। इसके बाद दिया गया 45 नंबर पर दिया गया, संचार की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य साधन है, ये हमें बताना है। इसमें पहला ऑप्शन था कठपुतली तमाशा, दूसरा ऑप्शन है स्लाइड शो, तीसरा ड्रामा, चौथा ऑप्शन है जन संबोधन प्रणाली। इसके बाद दिया गया 46 नंबर पर, न्यूट्रीपोनिक्स क्या है, न्यूट्रीपोनिक्स क्या है, ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो इसमें दिया गया मृदा में खेती करना, ठीक है। इसके बाद दिया गया है पानी में खेती करना, तो पानी में खेती करना या फिर जलों में खेती करना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है, और हवा में खेती करना हमारा एरोपोनिक्स कहलाता है, और मृदा में जो खेती करना ये हमारा क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। सॉरी, इसमें जो पोषक तत्वों की खेती करना, ठीक है, पोषक तत्वों में खेती करना, वो हमारा न्यूट्रीपोनिक्स कहलाता है, ठीक है। न्यूट्रोपोनिक्स का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रियंस, ठीक है, यानी कि पोषक तत्व, ठीक है, पहले न्यूट्रोपोनिक्स का मतलब क्या है, न्यूट्रियस, ठीक है, न्यूट्रिशन, एक मिनट, न्यूट्रिशन, ठीक है, और एलिमेंट्स यानी पोषक तत्व, ठीक है। तो पोषक तत्वों में क्या करना है, हम एग्रीकल्चर यानी खेती करना है, ठीक है, तो वैसी को हम क्या करेंगे, न्यूट्रोपोनिक्स कहेंगे। इसके बाद दिए गए आम की प्रजाति सिंधु, जो हमारा इसका क्रॉस क्या है ये हमें बताना है। तो इसका जो क्रॉस है, पहला ऑप्शन है नीलम गुड़े दसारी, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है दसारी गुड़े रत्ना, तीसरा ऑप्शन है रत्ना गुड़े अल्फोंसो, चौथा ऑप्शन हमारा अल्फोंसो गुड़े रत्ना। तो जो हमारा आम की जो सिंधु प्रजाति है, ठीक है, यह इसका क्रॉस क्या है ये हमें बताना है। तो इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कूट दिए गए, नीचे दो कथन दिए गए, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कार्ड आर कहा गया है, ठीक है, इसमें दिया गया है। तो पहला हमारा कथन ए दिया गया, क्राइजिन स्थानांतरित पर कीट प्रतिरोधी कपास की ट्रांसजेनिक प्रजाति विकसित की गई है, ठीक है। दूसरा कार्ड हमारा आर है, क्राइजिन जीवाणु से प्राप्त किया गया है, ठीक है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर दीजिए। पहला दिए गए ए और आर सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये करेक्ट आंसर हमारा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी एक आम की डबल क्रॉस प्रजाति, इनमें से कौन सी एक डबल क्रॉस की प्रजाति ये बताना है, ठीक है। तो पहला आप तौर पर सबसे पहले देख लिए, दशहरी गुड़े नीलम, गुड़े नीलम, और यह हमारा दशहरी गुड़े नीलम से क्रॉस कराकर हमारा आम्रपाली प्राप्त किया गया था, ठीक है। क्या प्राप्त किया गया था, आम्रपाली प्राप्त किया गया था। और यदि अल्फोंसो की मैं बात करूं, ठीक है, तो अल्फोंसो हमारा था, वो हमारा नीलम गुड़े दशहरी से अल्फोंसो प्राप्त किया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, तो इसमें करेक्ट आंसर अल्फोंसो हमारा हो जाता है। नेक्स्ट है मृदा का लंबवत काट को क्या करते हैं, तो लंबवत काट को हम क्या करते हैं, मृदा संस्थान या फिर सॉइल प्रोफाइल करते हैं।
नेक्स्ट हमारा आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार किए धान की फसल में उर्वरकों का प्रयोग, ठीक है, में निर्देशित किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है आक्सीय क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन अपचयित क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन सतह पर। तो पहला ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। और इसके साथ साथ, ठीक है, हमारा आक्सीकृत क्षेत्र हमारा पहला और तीसरा हमारा सही है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो ये आमतौर पर देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। इसके बाद दिया गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मक्का क्या C4 प्लांट है? जी हाँ, जो हमारा मक्का है C4 प्लांट है। इसके बाद दिया गया है क्रंच एनाटमी C4 पौधों में पाई जाती है। तीसरा C3 पौधों में प्रकाश शोषण नहीं होता है। इसके बाद दिया गया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो हमारा पहला जो है, ठीक है, पहला और तीसरा हमारा जो है सही आंसर है, केवल 1 और 3। आगे बढ़ते हैं। एक क्षेत्र में 24 घंटे में जितनी गहराई सेंटीमीटर का जल बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम सिंचाई गुणांक कहते हैं, ठीक है, सॉरी, जल निकास गुणांक कहते हैं, सॉरी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तो 56 नंबर पर दिया गया नरबंधता का उपयोग अनेक फसलों में संकर बीज उत्पादन के लिए किया जाता है, क्योंकि यह संकर ओज में वृद्धि करता है, यह उपज में वृद्धि करता है, नरबंधता। इसके बाद यह आनुवंशिक विषमपक का साधन है। डी नंबर पर दिया गया यह अनुकूलन में सहायक है, ठीक है। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर हो जाता है संकर ओज में वृद्धि नहीं करता है, ठीक है, यह उपज में वृद्धि करता है। संकर ओज का मतलब क्या है कि दोनों प्रजाति की अशुद्धता जो होती है उसे संकर ओज कहते हैं। तो ये संकर ओज में वृद्धि नहीं करता, यह उपज में वृद्धि करता है। आगे चलते हैं। तो बेबी कार्न की जो तुड़ाई होती है किस अवस्था पर करनी चाहिए? तो बेबी कार्न की तुड़ाई किस अवस्था में करनी चाहिए आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ मौसम का खरपतवार नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लीजिए खरीफ ऋतु जो हमारा है, ठीक है, उसमें से कौन कौन से लगते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो हमारा चिनोपेडियम एल्बम है, ये हमारा कौन है? बथुआ हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? बथुआ हो गया। इसके बाद एमेरेंथस बिर्डी है। इसके बाद इकाइनोक्लोआ कोलोनम, ठीक है, या फिर दो घास से कह सकते हैं। इसके बाद दिया गया कोमे लाइना बेंगालेंसिस, ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। फार्म की योजना और इष्टतम संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन हमारा एकाधिकार प्रतियोगिता, दूसरा हमारा योग्य प्रतियोगिता, तीसरा ऑप्शन है अल्पाधिकार, चौथा ऑप्शन है एकाधिकार। आगे चलते हैं। आरोही क्रम में विक्रेताओं की संख्या के अनुसार बाजार की सही व्यवस्था है। नेक्स्ट हमारा अगला दिया गया सूक्ष्म जल संग्रह क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होता है? तो वो हमारा कितना होता है ये बताना है, ठीक है। तो सूक्ष्म जल संग्रहण का जो क्षेत्रफल होता है 500 हेक्टेयर से कम होता है। आगे चलते हैं। जो हमारी फल मक्खी होती हैं फल की त्वचा के नीचे अंडे देती हैं, तो यह किस में अंडे देती है ये बताना है। तो ये हमें बैगन में देती हैं, ठीक है, फल मक्खी जो होती है बैगन में सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है। और ये क्या करती हैं? बैगन जो होता है, ठीक है, त्वचा के नीचे ये क्या करती है? अपने अंडकोश से, ठीक है, अंडरोपक से क्या करती हैं कि अंडे दे देती हैं। अंडरोपक की सहायता से क्या करती हैं? बैगन में अंडे दे देती है, और अंडे दे देती है जिसकी वजह से अंडे में क्या होते हैं? कीड़े, यानी उसके जो लार्वा होते हैं लार्वा बन जाते हैं। अंडे से क्या बनेगा? लार्वा बनेगा। लार्वा, ठीक है, लार्वा बनने के बाद क्या बनेगा? प्यूपा बनेगा, ठीक है, प्यूपा बनेगा। और प्यूपा के बाद क्या होगा? एडल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो लार्वा होता है यही क्षति पहुँचाता है बैगन में। आगे चलते हैं। हमारा दिए गए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर दीजिए। आगे चलते हैं। 63 नंबर पर दिए गए निम्न चूना युक्त पदार्थ में तो का उदासीन मान सबसे अधिक, इनमें से सबसे बताना है कि किसमें इसमें किसमें उदासीन मान सबसे अधिकतम होता है, ठीक है। इसमें दिया गया है 64 नंबर पर मृदा वर्गीकरण के अनुसार मध्यम काली मृदा को किस आर्डर में रखा गया है, ठीक है। तो ये हमारा वर्टिसास में रखा गया है, किसमें? वर्टिसास में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
ठीक है, ये हमें बताना है। तो ये सब पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में देख लीजिएगा। घरेलू मक्खी इसमें दिया गया कोलियोप्टेरा, फल मक्खी दिया गया डिप्टेरा, तीसरा नंबर पर दिया गया सरसों की आरा मक्खी हाइमेनोप्टेरा, चौथा दिया गया ड्रैगन जो फ्लाई होती है ओडोनेटा। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट कौन सा ये हमें बताना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। 66 नंबर पर दिया गया हमारा सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहला दिया गया गेहूं का अनावृत कंडुआ रोग। ठीक है, इसके बाद दिया गया मटर का चूड़ी आसिता। ठीक है, इसके बाद दिया गया सब्जियों में आर्द्र पतन। ठीक है, इसके बाद दिया गया खैरा रोग। तो खैरा रोग हमारा रहेगा, इसके लिए जिंक सल्फेट का प्रयोग करेंगे। मटर का चौड़ी आसिता जो हमारा है, ठीक है, इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सल्फेक्स का करेंगे। ठीक है, और साथ साथ जो हमारा गेहूं का अनावृत कंडुआ रोग है, ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम मृदा का सौरकरण करेंगे। और साथ साथ जो सब्जियों में आद्र पतन होता है वो बीटा वैक्स से होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से बी वाला हमारा ए पे चल जाता है, खैरा रोग हमारा किस में चल जाता है, 2 में चल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा दूसरा का पहला, चौथे का दूसरा। ठीक है, दूसरे का पहले का दूसरा, एक मिनट, पहले का दूसरा और दूसरे का पहला और चौथे का हमारा दूसरा। तो इस प्रकार से हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो सी नंबर हमारा जो था, बी नंबर था, तो बी नंबर में जिंक सल्फेट, तो 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये राइट है। इसके बाद खैरा रोग, तो खैरा रोग में जिंक सल्फेट, तो ये हमारा सी ऑप्शन जो राइट हो जाता है। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। आगे हम चलते हैं। तो इसमें दिए गए एटिक का घटक है, तो एटिक का घटक कौन कौन है ये हमें बताना है। नेक्स्ट है नवीनतम जलोढ़ मृदा को स्थानीय रूप से क्या कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा को हम क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, बांगर कहते हैं। ठीक है, और जो नई जलोढ़ मृदा होती है, ठीक है, नई जलोढ़ मृदा, इसे हम क्या करते हैं, तो इससे हम क्या कहेंगे, एक मिनट, तो इसे हम क्या कहेंगे, खादर कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। इसके बाद दिया गया लीची के पौधे का व्यवसाय प्रवर्धन किया जाता है। तो कि जो हमारी लीची है, इसमें पौधे का व्यवसाय प्रवर्धन किस प्रकार से किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है बीज द्वारा, दूसरा है कलिकायन द्वारा, तीसरा वायुप्रद द्वारा, इसके बाद विनियर ग्राफ्टिंग द्वारा। तो वायुप्रद का मतलब क्या होता है, एयर लेयरिंग। तो एयर लेयरिंग के माध्यम से, ठीक है, एयर लेयरिंग के माध्यम से ही हम क्या करेंगे, लीची के पौधे का प्रसार करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगला है 70 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सी एक संकर बीज उत्पादन की सरल एवं पर्यावरण हितैषी तकनीक है। ठीक है, तो ये बताना। नेक्स्ट है 71 नंबर पर, फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो 72 नंबर पर है न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के तय करने का आधार है। तो इसमें देगा औसत उत्पादन लागत, औसत लागत के बराबर उत्पादन की सीमांत लागत, कुल उत्पादन लागत। तो एमएसपी का मतलब क्या होता है, मार्जिनल, ठीक है, न्यूनतम, कम से कम, ठीक है, समर्थन मूल्य। तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, इसके भी बारे में कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद देगा फल संरक्षण उद्योग के लिए लाभकारी जीवाणु कौन सा होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो 74 नंबर पर यह प्रश्न दिया गया, सूची ए को सूची बी से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो थायो यूरिया होता है, ठीक है, तो थायो यूरिया का प्रयोग बीज अंकुरण के लिए करते हैं। ठीक है, और हमारा जो कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, तो 2,3 डाइफिनोलिक टेट्राजोलिक क्लोराइड का प्रयोग हम इसके लिए करते हैं। तो इसका प्रयोग हम जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए करते हैं। ठीक है, और इसके बाद इंडोल एसिटिक एसिड का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो इंडोल एसिटिक एसिड का प्रयोग हम बीज की सुस्तावस्था के लिए करते हैं, और कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग बीज की दीर्घायु के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मृदा अपरदन का सर्वाधिक हानिकारक रूप है। तो हम इसका जो सर्वाधिक अपरदन जो मृदा का सर्वाधिक अपरदन जो रूप है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट, तो
तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है परत अपर्दन। ठीक है, तो परत अपर्दन को ही हम कहते हैं कि किसानों की मौत। ठीक है, तो उस परत अपर्दन को ही हम किसानों की मौत के नाम के रूप में भी हम जानते हैं। अगला है, कौन सा खरपतवारनाशी दलहनी फसलों में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करने में प्रयोग होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम 2,4-D का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, कौन सी मृदा में उच्चतम जल उपयोग क्षमता है। ठीक है, तो कौन सी मृदा में उच्चतम जल उपयोग क्षमता होती है, यह हमें बताना। पहला ऑप्शन रेतीली मृदा, दूसरा चिकनी मृदा, तीसरा दोमट मृदा, चौथा उपयों में से कोई नहीं। तो उच्चतम जो जल उपयोग क्षमता होती है चिकनी मृदा में होती है। इसके बाद दिया गया, प्रतिपादक किया कि उत्पाद श्रमिक व पूंजी का फलन है, इनमें से कौन से हमारे अर्थशास्त्री थे, ये बताना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यह बताना है। तो चने में फली छेदक मुख्य रूप से कीट है, गन्ना में भूरा फुदका, तीसरा प्याज में थ्रिप्स और धान में तना छेदक। तो इसमें से हमारा जो तना छेदक है ये गलत है। ठीक है, इसके स्थान पर हमारा यदि गंधी दिया होता है या फिर रस चूसक कीट दिया होता है, ठीक है, तो हमारा राइट हो जाता है। अगला हम चलते हैं, तो ये निम्न प्रसार योजनाओं के आरंभ होने के वर्ष के साथ मिलाप कीजिए। ठीक है, तो ये सब दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट दिया कि रोगिंग की क्रिया की जाती हैं, तो यह बताना है। तो रोगिंग की क्रिया किस रूप में करते हैं, तो हम रोगिंग की जो क्रिया होती है वांछित किस्म के पौधों से अवांछित किस्म के पौधों को निकालना हमारा रोगिंग कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे हम एक स्थान पर कह सकते हैं कि गेहूं में सरसों के पौधे को निकालना हमारा रोगी कहलाता है। इसके बाद दिया गया, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता नहीं हो सकती, नकारात्मक। ठीक है, तो नकारात्मक सीमांत उपयोगिता नहीं हो सकती। अगला है हमारा, गेहूं में मोलिया रोग, ठीक है, निम्नलिखित निमोटोड के कारण होता है, कौन से निमोटोड इसके लिए उत्तरदायी है, यह बताना है। ठीक है, तो जो हमारा मोलिया रोग होता है ये हमारा रूट नॉट, ठीक है, सूत्रकृमि के द्वारा होता है। अगला आता है हमारा, चेक एवं बेसिक फ्लडिंग सिंचाई की दक्षता कितनी होती है, जो हमारी बेसिक विधि होती है। ठीक है, तो इसकी जो सिंचाई की विधि की दक्षता कितनी होती है ये बताया, तो 40 से 45 होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो इनमें से दिए गए मृदावस्था ऊर्जा स्तर। ठीक है, तो इसके बारे में दिया गया है। 86 नंबर पर क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसे दिया गया, आलू में सबसे अधिक जो रोग कौन सा लगता है, पिछेतु जुलसा, बैगन में लार्सर। ठीक है, तो ये हमारा गलत है। ठीक है, बैगन में यदि आर्द्र गलन दिया होता तो हमारा राइट हो जाता। हम आगे चलते हैं, तो इसमें दिए गए, गैलेरिया मोलेनेल एक नासी कीट है। ठीक है, तो गैलेरिया मोलेनोल जो हमारा है ये कौन सा नासी कीट है, तो इनमें से हमारा रेशम कीट का नासी कीट नहीं है, दूसरा लाख कीट का ये भी नहीं, इसके बाद कपास फसल का, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। अगला है, क्षारीय मृदा के पीएच मान 9 पर हाइड्रॉक्सी आयन की सांद्रता कितनी होती है, यह बताना। अगला हमारा है, इसमें दिया गया है कि पौधे दिए गए, इसके ऊपर प्रसार विधि, तो अंगूर में प्रसार विधि क्या है, हरकारा। ठीक है, इसके बाद दूसरा दिया गया है केला, तो केला में सॉफ्ट वुड कटिंग, चाय में हार्ड वुड कटिंग, स्ट्रॉबेरी में स्वार्ड शकर। तो इसमें से जो हमारा स्ट्रॉबेरी है स्वार्ड शकर ये गलत है। अगला हम चलते हैं, इसमें 1 मिनट, इसमें से 91 नंबर पर दिया गया था, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व माना जाता है, तो हमारा जो जिंक होता है ये हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद दिया गया, केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो हमारा जोधपुर पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद दिया गया, केंद्रीय एग्मार्क प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारा नई दिल्ली में स्थित है या फिर नागपुर में स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ये अनावश्यक शोषण को कहते हैं, तो अनावश्यक शोषण को हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, डायरेक्ट रिएक्शन के रूप में भी कह सकते हैं। इसके बाद एक, किस मृदा भाग में सबसे अधिक CEC, ठीक है, होती है, तो ये हमारा केओलिनाइट में होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इनमें से इतना कुछ दिया गया है, गेहूँ। ठीक है, इसमें देख प्रमाणित बीज की दूरी, तो गेहूं की क्या आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर है, कपास में 50 दिया गया, टमाटर में 25 और फूल गोभी में 1000। ठीक है, तो जो टमाटर हमारा ये गलत है, टमाटर में आइसोलेशन जो डिस्टेंस है 100 मीटर है। ठीक है,
नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, तंबाकू क्रिया में खेती में निम्नलिखित क्रिया अपनाई जाती हैं। तो सबसे पहले जो हमारा है, सबसे पहले क्या नहीं करेंगे, डीसकरिंग करेंगे, इसके बाद हम प्राइमिंग करेंगे, इसके बाद टॉपिंग करेंगे। इस प्रकार से 3-2-1 के रेशियो में हमारा 3-2 यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। 101 नंबर पर दिए निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला बीज वर्ड दिया गया, इसके बाद टैग का कलर। तो प्रश्नक बीज ये जो ब्रीडर सीड होता है इसमें सुनहरे कलर का टैग का होता है। आधारी बीज में सफ़ेद, प्रमाणी बीज में बैंगनी रंग का नहीं लगा होता है, इसके स्थान पर नीला टैग लगा होता है। ठीक है, क्या लगा होता है, नीला टैग लगा होता है। तो इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन राइट, तीसरा नंबर सही हो जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अम्लीय मृदा में फास्फोरस की उपलब्धता कम होती है, इसके बाद फास्फोरस का अम्लीय मृदा से विच्छालन हो जाता है। इसके बाद दिया गया है, जेंथिन के ऑक्सीकरण के लिए उत्प्रेरक एंजाइम जेंथिक डिहाइड्रोनिक हाइड्रोजिनेज में तत्व पाया जाता है, ये बताना है। ठीक है, थोड़ा आगे थोड़ा फास्ट और भाग रहे हैं। ठीक है, थोड़ा स्किप करके क्वेश्चन देख रहे हैं, चल रहे हैं, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। इसमें दिया गया निम्नलिखित में से माहों की क्षति पहुंचाने वाली अवस्था है, तो माहों में कौन सी अवस्था क्षति पहुंचाती है, प्रौढ़, निम्फ, इसके प्रौढ़ और निम्फ, इसका इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो हमारा प्रौढ़ होता है, ठीक है, ये क्षति पहुंचाता ही है और साथ साथ निम्फ भी हमारा पहुंचाता है। इसके बाद एक किस पदार्थ में गंधक अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, तो इसमें बताना है। तो इसमें जो जिप्सम होता है इसमें गंधक अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का सही के साथ मिलान कीजिए। इसमें अंडा, तो अंडा में जो प्रोटीन होता है क्या केसिन पाया जाता है, नहीं। अंडा में अंडा में एल्बुमिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अंडे में एल्बुमिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा राइसिनेस जो हमारा एक शिकारी विकार फसल से संबंधित है। ठीक है, ये सब बताना है, स्किप कर दे रहे हैं। गन्ने की तने का खसेला रोग द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, तो ये हमारा किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो परपरागित फसलों के लिए कौन सी प्रजनक विधि उपयुक्त नहीं है। इसके बाद ये कि राष्ट्रीय समेकित नासी जीव प्रबंधन केंद्र कहाँ पर स्थित है, यानी कि इसमें दिया गया नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ये हमारा कहाँ पर स्थित है, तो इसमें से बताना है। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया बोल्टिंग निम्नलिखित से संबंधित है, तो बोल्टिंग हमारा चुकंदर से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हम अगला चलते हैं, कोट दिया गया है इनमें से, आगे हम चलते हैं। तो इस प्रकार से हमारे टोटल 120 प्रश्न थे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और इसका PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया, आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय जवान जय किसान।